नमस्कार। आज हम क्रिकेट की दुनिया के एक बहुत बड़े नाम पर बात करने वाले हैं, विराट कोहली। बिल्कुल। उनके बिना तो आजकल क्रिकेट की बात ही अधूरी है। सही कहा। हमारे पास उनके सफ़र के कुछ अहम हिस्सों की जानकारी है, शुरुआत से लेकर अब तक। हम्म। तो आज कोशिश करेंगे समझने की कि कैसे वो अंडर 19 का एक जोशीला लड़का दुनिया का किंग कोहली बना। बिल्कुल। क्या चुनौतियां आईं और उनकी विरासत क्या है। बिल्कुल। एक गहरी चर्चा करते हैं इस पर। तो शुरू करते हैं उनकी पहली इमेज से। 2008 मलेशिया अंडर 19 वर्ल्ड कप। वो थोड़ा कह सकते हैं गोल मटोल सा लड़का, हम्म। बालों में जेल और जोश से भरा हुआ। हाँ, वो तस्वीर याद है। बिल्कुल। इस टाइम भारतीय टीम में सचिन, द्रविड़, कुंबले जैसे बड़े शांत खिलाड़ी थे। बिल्कुल लीजेंड्स। ऐसे में कोहली का वो थोड़ा बैड बॉय वाला अंदाज, वो आक्रामकता कुछ अलग ही लगती थी। क्या लगता है इस इमेज से दिक्कत हुई शुरू में? हाँ, थोड़ी तो हुई होगी। मतलब वो उस समय की भारतीय क्रिकेट की जो एक शांत परंपरा थी, उससे थोड़ा अलग था। अच्छा। इसीलिए शायद अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताने के बाद भी सीनियर टीम में जगह पक्की करने में उन्हें थोड़ा संघर्ष करना पड़ा। खासकर जब सचिन और सहवाग जैसे दिग्गज ओपनर थे टीम में। हाँ, वो तो थे ही। अगस्त 2008 में श्रीलंका में मौका मिला उनको, क्योंकि रेगुलर ओपनर नहीं थे। हाँ, याद है। और उन्होंने कुछ अच्छी पारियां खेली भी, भारत सीरीज जीता भी। लेकिन जैसे ही सीनियर्स वापस आए, कोहली को बाहर बैठना पड़ा। लेकिन वो डटे रहे, दिल्ली के लिए डोमेस्टिक में रन बनाते रहे, ये दिखाते रहे कि वो बड़े लेवल के लिए बने हैं। शायद वो 2009 का इमर्जिंग प्लेयर्स टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया में वो टर्निंग पॉइंट था। हाँ बिल्कुल, वो बहुत अहम था। उस टूर्नामेंट ने दिखाया कि उनमें सिर्फ टैलेंट नहीं, मैच जिताने का दम भी है। कैसे? क्या खास किया था? अरे उन्होंने गेंदबाजों पर पूरी तरह से धाक जमा ली। फाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरी मारी और टीम को जिताया। वाह। 7 मैचों में लगभग 400 रन, 2 शतक, 2 अर्धशतक। इसके बाद सेलेक्टर्स उन्हें अनदेखा नहीं कर सकते थे, है ना? सही बात है, नजर में आ गया पूरी तरह। बिल्कुल। और फिर जब मौके मिले तो उन्होंने भुनाया भी। दिसंबर 2009 श्रीलंका के खिलाफ पहला वनडे शतक। हाँ। और वो भी कामयाब रन चेज में। ये जैसे एक शुरुआत थी उनके चेज मास्टर बनने की कहानी की। हाँ, और फिर 2011 वर्ल्ड कप फाइनल, वानखेड़े, सहवाग, सचिन जल्दी आउट हो गए थे। हाँ, वो प्रेशर वाला मोमेंट। तब कोहली ने गंभीर के साथ वो 83 रन की पार्टनरशिप की। अक्सर लोग धोनी की पारी याद करते हैं, जो जाहिर है महान थी, लेकिन कोहली की उस पारी ने नींव रखी थी। बिल्कुल सही। उस दबाव में वो पारी खेलना दिखाता था कि वो बड़े मैच का प्रेशर झेल सकते हैं। ये सीखना शुरू कर दिया था उन्होंने। वनडे में तो वो जम गए, पर टेस्ट क्रिकेट वो एक अलग ही बॉल गेम है। हाँ बिल्कुल। जुलाई 2011 में वेस्टइंडीज में डेब्यू हुआ, लेकिन असली टेस्ट तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ। 2011-12 का वो दौरा, कुकाबुरा गेंद, उछाल वाली पिचें, मुश्किल हुई थी ना शुरू में? बहुत मुश्किल हुई थी। उनकी तकनीक पर सवाल उठने लगे थे। क्या दिक्कत थी? उनका स्टांस थोड़ा नीचे रहता था और फ्रंट फुट कभी कभी ऑफ स्टंप की तरफ ज्यादा चला जाता था। अच्छा। इससे बैक फुट पर खेलने में, खासकर पुल और कट शॉट मारने में दिक्कत आ रही थी। लेकिन यहीं पर उनकी खासियत दिखी, सीखने और बदलने की जबरदस्त क्षमता। आलोचना तो हो रही थी, टीम भी हार रही थी। हाँ, लेकिन कप्तान और सिलेक्टर्स ने भरोसा रखा। पर्थ में तीसरा टेस्ट, जो अपनी तेज और बाउंसी पिच के लिए फेमस है, हाँ, वाका की पिच। वहां उन्होंने 75 रन की पारी खेली और उस पारी में साफ दिखा कि उन्होंने अपनी तकनीक बदली है। क्या बदलाव किया था? स्टांस थोड़ा सीधा किया, थोड़ा ज्यादा खुलापन लाए और बैकफुट शॉट्स का बेहतरीन इस्तेमाल किया। ये सिर्फ तकनीक बदलना नहीं था, ये उनकी मेंटल स्ट्रेंथ दिखाता था। सही। और फिर एडिलेड में सेंचुरी भी मारी। उस मुश्किल दौरे पर भारत की तरफ से अकेली सेंचुरी, कमाल था वो। हाँ, कमाल था। वो दिखाता है कि दबाव और आलोचना को वो कैसे अपनी ताकत बना लेते हैं। हाँ। एक तरफ टेस्ट में जगह पक्की कर रहे थे, दूसरी तरफ वनडे में रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा रहे थे। अच्छा, तो टेस्ट का संघर्ष और वनडे की बादशाह साथ साथ चल रही थी। बिल्कुल। वनडे में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले भारतीय बने। हाँ। फिर आगे चलकर दुनिया में सबसे तेज 9000 रन बनाने का रिकॉर्ड भी बनाया। वाह। 2010, 2011, 2012 लगातार 3 साल भारत के लिए वनडे में टॉप स्कोरर रहे। अच्छा। और 2012 में आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी बने। ये आंकड़े दिखाते हैं कि वनडे क्रिकेट पर उनका दबदबा कैसे बढ़ रहा था। लेकिन आंकड़ों के अलावा कोई एक पारी जिसने दुनिया को एकदम चौंका दिया हो, जिसने कहा कि भाई ये बंदा अलग है? मेरे ख्याल से वो पारी होबार्ट में आई थी, फरवरी 2012, श्रीलंका के खिलाफ। हाँ, वो ट्राई सीरीज। बिल्कुल। भारत को टूर्नामेंट में बने रहने के लिए 40 ओवर में 321 रन बनाने थे, लगभग नामुमकिन टारगेट। हाँ, मुझे याद है, बहुत मुश्किल था। और कोहली ने सिर्फ 86 गेंदों पर 133 रन नॉट आउट ठोक डाले। भारत 37वें ओवर में ही जीत गया। अरे हाँ, वो तो अविश्वसनीय चेस था। वो सिर्फ एक पारी नहीं थी, वो एक स्टेटमेंट था। ऐसा लगा जैसे टीम को एयरपोर्ट जाने से वापस खींच लिया हो। उसी पारी के बाद शायद किंग कोहली वाला टैग लगना शुरू हुआ है ना, रन चेस का बादशाह। हाँ बिल्कुल, वहीं से वो चेस मास्टर बने। उनमें रन बनाने की भूख दिखती थी, एक गजब की आक्रामकता। तकनीक के बारे में क्या कहेंगी? थोड़ी अपरंपरागत लगती थी कभी कभी। हाँ, थोड़ी अलग थी, पर बहुत सॉलिड। गेंद की लेंथ बहुत जल्दी पढ़ लेते थे और कलाइयों का इस्तेमाल कमाल का। हाँ, फ्लिक शॉट्स तो उनके। बिल्कुल। तेज गेंदबाजों को भी आसानी से खेलते थे और स्पिन के खिलाफ भी कदमों का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते थे। कभी भी क्रीज पर फंसे हुए नहीं लगते थे। सही। और फिर आया कप्तानी का दौर। दिसंबर 2014, एडिलेड। धोनी चोटिल थे,
पहली बार टेस्ट कप्तानी। हाँ, और वो भी ऑस्ट्रेलिया में। इंग्लैंड का पिछला दौरा खराब गया था तो प्रेशर बहुत था। आलोचक भी तैयार बैठे थे, लेकिन कोहली ने क्या जवाब दिया? दोनों पारियों में सेंचुरी। हाँ, वो दूसरी पारी का 141 तो कमाल था। 5वें दिन की टर्निंग पिच पर लगभग अकेले दम पर मैच जिताने के करीब ले गए थे। उस दौरे पर कुल 4 शतक। ये दिखाता है कि जिम्मेदारी उनको और बेहतर बनाती थी। 2015 वर्ल्ड कप के बाद फुल टाइम टेस्ट कैप्टन बने और फिर भारत को नंबर 1 बनाया। बिल्कुल। उनकी कप्तानी में एक नई ऊर्जा आई टीम में। श्रीलंका में पहला टेस्ट हारने के बाद सीरीज जीती। हाँ, वो वापसी कमाल थी। घर पर साउथ अफ्रीका को हराया और फिर टीम इंडिया टेस्ट में नंबर 1 बनी। लेकिन सबसे बड़ी जीत शायद ऑस्ट्रेलिया में 2018-19 की टेस्ट सीरीज थी। हाँ, वो ऐतिहासिक जीत थी। ऐसा करने वाले पहले एशियाई कप्तान बने वो। उनकी कप्तानी में भारत लगातार 5 साल टेस्ट में टॉप पर रहा। ये दिखाता है कि उन्होंने टीम में जीत की आदत डाली, एक आक्रामक सोच पैदा की। और इस सबके बीच T20 में भी उनका बल्ला खूब चल रहा था। 2016 का साल तो जैसे कोहली का ही साल था। बिल्कुल। 2016 T20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज के खिलाफ वो 89 की पारी। गजब। हालांकि भारत हार गया। हाँ, वो दुखद था। और फिर उसी साल IPL, ओह वो तो अलग ही लेवल था। 973 रन। हाँ, रिकॉर्ड 973 रन, जिसमें 4 शतक शामिल थे। आज तक कोई एक सीजन में इतने रन नहीं बना पाया। RCB को फाइनल तक ले गए थे। वो उस साल रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। व्यक्तिगत प्रदर्शन भी कमाल का रहा। मुश्किल दौरों पर भी रन बनाए, जैसे इंग्लैंड में 2018 की सीरीज। भारत हारा पर कोहली। हाँ, कोहली ने 593 रन बनाए। और सबसे बड़ी बात, जेम्स एंडरसन, जो उनके पुराने दुश्मन थे, एक बार भी आउट नहीं कर पाए उनको उस सीरीज में। ये भी कमाल था। और अक्टूबर 2018 में वनडे में 10,000 रन पूरे किए, सबसे तेजी से। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा, वो भी 54 पारियों के बड़े अंतर से। 54 पारी, बहुत बड़ा मार्जिन है ये। हाँ, हालांकि तब बातें होती थीं कि 2 नई गेंदें हैं, बैट अच्छे हो गए हैं, पिचें बैटिंग फ्रेंडली हैं। हाँ, ये तर्क तो आते हैं। लेकिन फिर भी ये आंकड़ा मतलब असाधारण है। कुछ लोग तो इसे ब्रैडमैन के 99.94 के एवरेज जैसा मानते हैं, शायद कभी न टूटने वाला रिकॉर्ड। लेकिन फिर हर खिलाड़ी के जीवन में एक मुश्किल दौर आता है। 2019 के अंत से लेकर लगभग 3 साल तक सेंचुरी नहीं आई। हाँ, वो दौर आया। 2020 में महामारी आ गई, खेल रुका, लय टूटी। फॉर्म में गिरावट दिखी, खासकर स्पिन के खिलाफ। बिल्कुल। उन्होंने खुद भी माना कि वो मानसिक तौर पर बहुत नीचे महसूस कर रहे थे। और इसी दौरान कप्तानी का मसला भी हुआ। हाँ, वो काफी उथल-पुथल वाला समय था। 2021 T20 वर्ल्ड कप के बाद T20 कप्तानी छोड़ी, फिर वनडे कप्तानी से हटाया गया और फिर साउथ अफ्रीका दौरे के बाद टेस्ट कप्तानी भी छोड़ दी। ये तो एक के बाद एक झटके थे। टीम से बाहर करने की भी बातें होने लगी थी दबी जुबान में। हाँ, कुछ आवाजें उठी थीं, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने भरोसा रखा और कोहली ने वापसी की। कहते हैं ना, फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। बिल्कुल। सितंबर 2022 एशिया कप, अफगानिस्तान के खिलाफ वो शतक। लगभग 3 साल का सूखा खत्म हुआ। और फिर आया 2022 T20 वर्ल्ड कप और मेलबर्न में पाकिस्तान के खिलाफ वो पारी। ओह, वो तो मतलब शब्दों में बयान करना मुश्किल है। हारी हुई बाजी को पलट दिया था। बिल्कुल। और हारिस राउफ पर वो सीधा छक्का, वो शॉट तो इतिहास में दर्ज हो गया है। हाँ, अविश्वसनीय। भारत सेमीफाइनल में हार गया, लेकिन कोहली टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर रहे। ये उनकी वापसी का बिगुल था। और 2023 ODI वर्ल्ड कप तो जैसे उन्हीं के नाम रहा। प्रदर्शन के लिहाज से बिल्कुल। 765 रन, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। और सबसे बड़ा रिकॉर्ड 50 वनडे शतक, सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ा। हाँ, सेमीफाइनल में वो एक ऐतिहासिक पल था। फाइनल में भारत हार गया, वो दुख रहा, लेकिन कोहली ने एक बार फिर साबित किया कि वो क्यों महान है। वर्ल्ड कप के बाद थोड़ा ब्रेक लिया, फिर 2024 IPL में ऑरेंज कैप और फिर 2024 T20 वर्ल्ड कप। हाँ, उस वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज में थोड़ा संघर्ष किया, फॉर्म उतना अच्छा नहीं लग रहा था। सही। लेकिन बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी। फाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी, 76 रन बनाए। और भारत 11 साल बाद ICC ट्रॉफी जीता। बिल्कुल। और जीत के तुरंत बाद मैदान पर ही T20 इंटरनेशनल से संन्यास की घोषणा कर दी। वो भी एक भावनात्मक पल था। बहुत। T20 से संन्यास के बाद भी खेलते रहे, लेकिन फिर थोड़ा उतार चढ़ाव आया। श्रीलंका का वनडे दौरा उतना अच्छा नहीं गया, न्यूजीलैंड के खिलाफ घर पर टेस्ट सीरीज हारे। हाँ, वो व्हाइट वॉश थोड़ा चौंकाने वाला था। बिल्कुल। लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पर्थ में एक और शानदार शतक दिखाया कि क्लास अभी बाकी है। लेकिन भारत वो सीरीज हार गया 3-1 से। हाँ, दुर्भाग्य से। लेकिन फिर 2025 चैंपियंस ट्रॉफी आई और कोहली ने अपने पसंदीदा वनडे फॉर्मेट में फिर से लय पकड़ी। पाकिस्तान के खिलाफ शतक। हाँ, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाफ सेंचुरी, और भारत ने 9 महीने में दूसरी ICC ट्रॉफी जीत ली। कमाल की वापसी। और फिर मई 2025 में थोड़ा अचानक ही टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया, रोहित शर्मा के फैसले के कुछ दिन बाद। हाँ, ये थोड़ा चौंकाने वाला था। बिल्कुल। लेकिन एक शानदार टेस्ट करियर का अंत हुआ। 9,230 रन, 46 से ऊपर का औसत, जबरदस्त आंकड़े। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अलावा उनकी IPL विरासत भी बहुत खास है।
आरसीबी के साथ उनका जुड़ाव। हाँ, ये बहुत अनोखी बात है। 2008 से मतलब लीग की शुरुआत से एक ही टीम के लिए खेलना, अकेले खिलाड़ी हैं वो। द्रविड़, कुंबले जैसे दिग्गजों के अंडर खेले, फिर विटोरी की कप्तानी में, और 2012 से खुद कप्तान बने। और कप्तानी के साथ बल्ले से भी और निखरते गए। आईपीएल इतिहास के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। और वो 2016 का सीजन वो तो कभी नहीं भुलाया जा सकता। 973 रन, 4 शतक। अविश्वसनीय। तो कुल मिला के देखें, एक जबरदस्त सफर रहा है, अंडर 19 के जोशीले कप्तान से लेकर क्रिकेट की दुनिया के आइकॉन बनने तक। हाँ, रनचेज में महारत, कप्तानी का उतार चढ़ाव, हर फॉर्मेट में दबदबा, फिर मुश्किल दौर से वापसी, और आखिर में वर्ल्ड कप जीत के साथ T20 को अलविदा कहना। वो होबार्ट वाली पारी मुझे लगता है शायद उनके लिए एक बड़ा मोड़ थी। बिल्कुल। उनका असर सिर्फ आंकड़ों में नहीं है, उन्होंने फिटनेस के स्टैंडर्ड बदल दिए। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। भारतीय टीम में एक नई आक्रामकता लाए और उनकी वो जीतने की जिद वो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। उनमें वो शुरुआती बैड बॉय वाली आग और एक मैच्योर बल्लेबाज का ठहराव, ये कॉम्बिनेशन बहुत कम देखने को मिलता है। श्रोता उन्हें बिग फोर में शायद सबसे बेहतर मानते हैं, और उनके 10,000 वनडे रन के रिकॉर्ड को ब्रैडमैन के 99.94 जैसा अटूट। तो यहाँ एक सवाल के साथ खत्म करते हैं जिस पर शायद सोचने की जरूरत है। इन कमाल के आंकड़ों और जीतों से परे विराट कोहली की असली विरासत क्या होगी? क्या वो सिर्फ नंबर्स हैं? उनकी आक्रामकता, मुश्किलों से लड़ने की उनकी क्षमता, या कुछ और? सोचने वाली बात है।